सभी को नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं स्वस्थ होना हमारे लिए कितना आवश्यक है। स्वास्थ्य आज कितना आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, हमारा स्वस्थ होना, हमारा शरीर स्वस्थ होना, हमारा मन स्वस्थ होना। हम एक आपने कहावत भी सुनी होगी, हम बचपन से सुनते आए हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ इंग्लिश की कहावत है और हिंदी की कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। अगर आपकी काया, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, उससे बढ़कर कोई स्वास्थ्य कोई सुख नहीं है। क्योंकि सारे सुख स्टार्ट ही शरीर से हुए हैं। क्योंकि जो सुख भोगते हैं हम वो शरीर के द्वारा भोगते हैं, और अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो कुछ हमें अच्छा ही लगेगा। हम समझते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, कभी हम बीमार होते हैं, कभी जब हम रुग्ण होते हैं और हमें बुखार इत्यादि ज्वर की समस्या होती है, तो हमारा कुछ खाने का मन नहीं करता। मतलब जो खाना इतना स्वादिष्ट हमें लगता था, हम इसके बिना रह नहीं पाते थे, लेकिन हमारे स्वस्थ नहीं होने के कारण हम उस टाइम पे उसको नहीं खा पाते। आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता का एक श्लोक है, बहुत ही उम्दा श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। अ, श्लोक इस प्रकार है, समदोषाशम अग्निश्चः सम धातु मलस्क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थितेभिधीयते। चरक संहिता का श्लोक हमें बताता है। चरक संहिता आयुर्वेद की एक स्मृति है, एक संहिता है जो चरक ऋषि द्वारा लिखी गई है, और जितने भी आयुर्वेदिक के सिद्धांत हैं वो अधिकतर चरक संहिता से ही लिए गए हुए हैं। इसमें बताते हैं कि सम दोषा, यानी कि जिसके दोष सम है। दोष कौन से होते हैं? वात, पित्त और कफ। तो ये एक मनुष्य शरीर के 3 दोष होते हैं। अगर ये संतुलित जिसके हैं, मतलब इस श्लोक में एक स्वस्थ शरीर की पहचान बताई गई है। स्वस्थ मनुष्य कौन होता है? जिसके दोष सम हैं, जिसका पित्त बढ़ा हुआ नहीं है, जिसका कफ बढ़ा हुआ नहीं है, जिसके वात बढ़ा हुआ नहीं है। अगर ये तीनों धातुएं किसी की कम हो जाती हैं तब भी वो रोगी हो जाता है, जिसकी ये धातुएं बढ़ जाती हैं तब भी वो रोगी हो जाता है। तो जिसकी भी ये धातु सम है वो स्वस्थ है। जिसकी अग्नि सम अग्नि, जिसकी अग्नि यानी कि जठर अग्नि होती है ना हमारे शरीर के अंदर, जैसे एक बाहर अग्नि होती है ना, एक सूर्य की अग्नि है, एक हम जो आग जलाते हैं वो अग्नि है, ऐसी अग्नि हमारे शरीर के अंदर है। जो हमारे जठर यानी कि पेट के अंदर जो अग्नि होती है ना, जो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करती है। जितना भोजन पचता है ना, एक बार तो जब वो अन्न उगता है, पहले किसान उसको उगाता है, वो धूप में पकता है, फिर हम उसको पकाते हैं और अग्नि पर, फिर वो अंदर जाता है, फिर वो और हमारी अग्नि उसको और पचाती है, तब जाके वो हमारे पाचन के योग्य होता है। जिसकी अग्नि सम है, जो जिसकी अग्नि जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जितनी ज़्यादा सम अग्नि होगी उसकी, वो उतना ही उसका खाना पचेगा। और जितना ज़्यादा होगा उसका, तो ज़्यादा जल्दी खाना पच जाता है ना, इसको शरीर को नहीं लगता। तो ज़्यादा अग्नि बढ़ी हुई होती है, वो तुरंत खाना पचा देता है, उसको शरीर को पोषण नहीं मिल पाता। और जिसकी अग्नि मतलब सम नहीं होती, कम होती है इसकी अग्नि, उसको भोजन जितना खाता है पचता ही नहीं है, तो शरीर को लगता नहीं है। तो जिसकी जो जितनी अग्नि सम होगी ना, वह व्यक्ति उतना ही स्वस्थ होगा। सम धातु हो गया, सम अग्नि हो गया, और मलस्क्रिय जो 7 रस होते हैं हमारे, जो सप्तरस होते हैं, जो शरीर को पाचन का कार्य करते हैं, जो रस उम, जैसे जो खाना पचता है और हमारे शरीर में जाता है वो पच के, वो सारे जो रस है वो हमारे सम होते हैं। मलिक क्रिया जब सम होती है तो हम यानी जिसके सातों धातु इसकी स्थिर अवस्था में रहती है, सम अवस्था में रहती है। सम का अर्थ होता है संतुलित, ना ज़्यादा बढ़ा हुआ ना ज़्यादा कम। जीवन में हमारा संतुलित होना चाहिए। हमारे जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं सारे बताते हैं, हमारा जीवन जितना संतुलित होगा उतने ही हम स्वस्थ होंगे, उतने ही हम निरोगी होंगे, उतने ही हम अपने जीवन को ठीक तरह से जी पाएंगे। तो सम होना बहुत आवश्यक है, चाहे वो हमारे अंदर की धातु हो, अग्नि हो, रस इत्यादि हो, चाहे हमारे जीवन दिनचर्या हो। अति सर्वर्थ वज्रते, आपने सुना होगा, ना तो अति होना चाहिए ना कम होना चाहिए, हर चीज़ सम होना चाहिए। तो
और आयुर्वेद में तो सबसे ज़्यादा बताया गया है इस चीज़ का कि हमारी सारी क्रियाएँ सम होनी चाहिए। सप्तरस के बाद आता है मल क्रिया। मल क्रिया भी हमारी अगर सम होगी, अगर हम प्रॉपर ठीक-ठाक से अपना मल-मूत्र त्याग करते हैं, वो भी सबसे अच्छा है। क्योंकि जो हमारे शरीर में मल रहेगा, तो मल से ही बीमारियाँ जन्म लेती हैं। आजकल जो हम फास्ट फूड खाते हैं ना, वो ढंग से पच नहीं पाता। जब पच नहीं पाता तो फिर हमारी मल इत्यादि के थ्रू वो बाहर नहीं निकलता और मल बन के हमारी आंतों इत्यादि में चिपक जाता है, जिससे हमारे सारे शरीर के रोग बढ़ते हैं। तो हमारी मल क्रिया भी सम रहना आवश्यक है। और अंत में बताया गया, जिसकी आत्मा, इंद्रियाँ, जितनी भी इंद्रियाँ हैं और आत्मा है और मन है, यानी कि हमारा सूक्ष्म शरीर जो है, आत्मा, इंद्रियाँ, मन, ये अगर प्रसन्न रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। मतलब एक शर्त बता दी कि खाली ऊपर तौर से आप स्वस्थ रहो, वो मैटर नहीं करता। अगर आपका सूक्ष्म शरीर भी अगर स्वस्थ है तो हम सही मायनों में स्वस्थ हैं। तो बहुत अच्छी परिभाषा बताई है चरक संहिता में, चरक ऋषि जी ने। तो 3 चीज़ें जो हैं, 3 कार्य हैं जिनसे अपन स्वस्थ रहते हैं। पहले तो आप समझ लेते हैं, स्वस्थ होना केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं, मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जैसे हम सोचते हैं कि हम शरीर को स्वस्थ कर लेंगे, अगर आपका मन स्वस्थ नहीं होगा, आप प्रसन्न नहीं होगे, मन स्वस्थ नहीं होगा तो आप प्रसन्न नहीं होगे, प्रसन्न नहीं होगे तो आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है ना, वो भी आपका ठीक नहीं होगा। इसलिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। आज हम शारीरिक शरीर की बात करते हैं, जो स्थूल शरीर है हमारा। तो इसके लिए 3 क्रियाएँ आवश्यक हैं। एक तो हमारा आहार-विहार, जो अपन खान-पान खाते-पीते हैं, तो क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो बताया गया है शास्त्रों में कि हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन से हम वो एक सुपाच्य भोजन करना चाहिए, सात्विक करना चाहिए और प्रसन्न होकर भोजन करना चाहिए और सही काल में करना चाहिए। समय भी अनिवार्य है कि आजकल जैसे कि लोग रात के 2-2 बजे खाना खाते हैं ना, एक्चुअल में ईश्वर ने सारी चीज़ इतनी व्यवस्थित बनाई हुई है। जब आपकी सुबह होती है, प्रातःकाल जब होता है, सूर्य की किरणों के साथ ही हमारा जीवन स्टार्ट हो जाता है। आप जीव-जंतुओं को देखिए, पशु-पक्षियों को, वो कभी भी नेचर से ना खिलवाड़ नहीं करते। वो प्राकृतिक रूप से ही रहते हैं। वो सुबह जगते हैं सूर्य की किरणों के साथ और रात को सो जाते हैं। आप जितने पक्षी देखिए, पशु देखिए, तो सुबह जल्दी जाके देख लें, जग जाएंगे। लेकिन हम मानव, हम सोचते हैं एक्स्ट्रा टाइम मिल गया हमको तो रात को, और मस्ती करते हैं इससे, लेकिन वो मस्ती हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। अगर आपको स्वस्थ जीवन जीना है तो आपको ये प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना, प्रकृति के अकॉर्डिंग ही चलना है, हमको उसके अनुसार चलना है। आपको उसके अनुसार ही खाना पीना है, सोना जगना है। तो पहले आता है आहार। अगर आहार हमारा सात्विक होगा, सुपाच्य होगा, ठीक से पचने वाला होगा, तो हम सारे रोगों से मुक्त हो जाएंगे वहीं पे ही। जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन, जैसे कहावत है ना। तो आपके अगर मन को भी, आपके सूक्ष्म शरीर को भी आप स्वस्थ बनाना है, तो आपका आहार उसमें सबसे ज़्यादा लाभदायक है। अगर भोजन आपका गरिष्ठ होगा तो आपके पित्त दोष, कफ दोष, वात दोष इत्यादि बढ़ेंगे, और जितने आपके दोष बढ़ेंगे आप बीमार होंगे। बिल्कुल प्राकृतिक बात है सारी। हमारा आहार विहार होना चाहिए सात्विक, सुपाच्य, शाकाहारी। शाकाहारी क्यों? ये ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद हो या करे। हमारे शास्त्र में कहा गया शाकाहारी जो भोजन होता है वो सुपाच्य होता है। किसी भी ग्रंथ में मांसाहार के लिए बताया नहीं गया है। मांसाहार एक तो प्रकृति के अनुरूप नहीं है। आप खाएंगे तो आपके दोष इत्यादि बढ़ेंगे, और आपकी जो प्रकृति होगी वो भी आपका जो मन है ना, वो भी आपका विचलित होगा, रजस प्रभावित होगा। जो हमारे 3 धातु होती हैं, ऐसी सारी चीज़ तीनों से बनी हुई है। ऐसे हमारे मन में भी 3 सत्व, रजस और तमस, 3 से ही हमारा मन निर्मित है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, इनसे त्रिगुणात्मक है पूरी प्रकृति, और इससे ही हमारा मन इत्यादि निर्मित है। तो जितना अपन शाकाहारी एवं स्वस्थ सुपाच्य भोजन करेंगे, वही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और एक
बहुत अच्छा एक बताया गया है हमें शास्त्रों में, ऋतु भुक हित भुक मित भुक। ऋतु भुक यानी कि ऋतु के अकॉर्डिंग भोजन करना, ऋतु के अनुसार। आज वर्षा ऋतु और मैं उसके अनुसार भोजन नहीं कर रहा हूँ तो मैं बीमार हो जाऊँगा। फिर वर्षा ऋतु में बिल्कुल बिल्कुल सुपाच्य भोजन करना चाहिए। और जैसे अब सर्दी आ रही है, सर्दियों में हमारी जठरनियाँ तेज़ होती है, तो हमें थोड़ा करेक्ट भोजन, घी इत्यादि वाला ज़्यादा करेक्ट भोजन हम कर सकते हैं, अच्छा अन्न वाला। और गर्मियों में थोड़ा सा कम करना होगा अपने को। ऐसे ही ऋतु के अनुसार हमें भोजन करना चाहिए। ऋतु के अनुसार भोजन करने वाला कभी भी बीमार नहीं होता, रोगी नहीं होता। मित भूख यानी कि जितनी आपकी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाइए। हम क्या, हमें खाना दिख जाता है तो हम रस, हमारी जो रसना है ना जीभ, ये हम इसके बेकाबू हो जाते हैं। आने दो, मिठाई आ रही है, जलेबियाँ आ रही हैं, उल्टी सीधी जो भी चीज़ें, मतलब तो जो संतुलन है ना वो बहुत ज़रूरी बताया गया है। आप खाइए, लेकिन जो आपके लिए हितकारी हो, अहितकारी नहीं खाना है। हितकारी क्या है? जो ऋतु के अकॉर्डिंग हितकारी है, जो आपके शरीर के हितकारी है। और हितभुक यानी जो आपके लिए हितकारी है, और मितभुक यानी कि जो आपको भोजन से कम से खाना है। तो हितकारी भोजन ही हमें लेना है, ये हमारे शास्त्र बताते हैं हमको। जो आयुर्वेदिक के अनुसार भोजन कर लेता है वो कभी रोगी हो ही नहीं सकता। हमारे शरीर में रोग को खत्म करने की स्वयं की शक्ति होती है। इसलिए जिसका बताते ना, अगर भोजन हो ना तो आपको डॉक्टर या कोई भी वैद्य है ना वो बताएगा कि भोजन मत कीजिए, उपवास रख लीजिए। उपवास क्या करता है? हम जब खाना नहीं खाएंगे तो हमारे जितने भी अ, अपने अंग है ना, हमारे जो पाचन तंत्र है हमारा, और जो बाकी के अंग हैं उसके सहयोगी, वो भोजन को पचाने का कार्य, उनको फिर वो खाली हो जाएंगे ना, फिर वो बीमारी को खत्म करने का कार्य करेंगे। हमारे शरीर में स्वयं में ही ये शक्ति होती है बीमारी को खत्म करने की, समाप्त करने की। ईश्वर ने बनाया ऐसे ही है। देखो, जानवर अपने आप ही अपनी लार से ठीक कर लेते हैं। कभी उनको जब चोट लगती है वो अपनी जीभ से ही अपनी ठीक कर लेते हैं। ऐसे ही बताया गया, हमारी लार अगर हम चोट पे लग जाए तो लगानी होती है ना, तो ऐसे ही अंदर की, जैसे मान लो आप बाहर की चीज़ पे तो आप मलहम लगा देते हैं, जो मान लो आपके अंदर कोई चोट लगती है उसको कौन ठीक करता है? तो हमारे शरीर में कुछ शक्ति होती है ये चीज़ की, जो हमारे शरीर को, हमारी शक्तियाँ खुद सही कर सकती हैं। अरे, आप औषधि लीजिए, हम क्या, कुछ हो जाता है ना, इंस्टेंट चाहिए हमको। आज बुखार हो गया, तुरंत दवाई लेना स्टार्ट कर देंगे। वो क्या करती है दवाइयाँ, जो ये अंग्रेजी दवाई होती है एलोपैथिक, ये हमारे तंत्रिका तंत्र को संवेदना पहुँचाती नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि हम ठीक हो गए हैं, संवेदना नहीं पहुँची तो लगता है शरीर को ठीक है, जबकि ठीक नहीं है हम। और आयुर्वेदिक क्या है, जड़ से खत्म करता है उस बीमारी को। तो जो हमारे पुरातन शास्त्र है, ये देखिए आज कितने अस्पताल वगैरह बढ़ रहे हैं। मैं अपना बताऊं, मैंने खुद 12-13 साल से कोई टैबलेट वगैरह अंग्रेजी नहीं ली, और मैं कई बीमारियां आती ना, वो भी मैंने योग प्राणायाम इत्यादि और आयुर्वेदिक दिनचर्या की सहायता से सारी बीमारियों को खत्म किया है। तो हम, आहार विहार हमारा बहुत ही आवश्यक है, कैसे हमें खाना चाहिए हमने समझ लिया। तीसरी चीज़ होती है नींद। अगर हम समय से नहीं सोते हैं तो हम रोगी होंगे ही होंगे। अगर हमारी नींद पूर्णतया नहीं होती है, गहरी नींद को हम प्राप्त नहीं होते हैं, तो हम रोगी होंगे ही नहीं होंगे। हमारा जो शरीर को बनाने की जो प्रक्रिया है वो रात को ही होती है। ईश्वर ने बनाई प्रक्रिया ऐसी है कि जैसी रात होगी तमस हमारे ऊपर हावी होगा, हमें मतलब स्वतः ही नींद आने की प्रक्रिया हमारी होगी। और जब नींद आएगी तो सारी इंद्रियाँ बिल्कुल आराम होंगी, और आराम होंगी तो जो प्रक्रिया है ना, जो शरीर की वो चीज़ें हमारे को पोषित करने वाली जो कोशिकाएँ हैं ना, वो हमारे को पोषित करने की कोशिका काम करती हैं और हमारा पोषण होता है। जितने नाखून बढ़ते हैं आपके, वो रात को बढ़ते हैं। बाल आपके जो बढ़ते हैं वो रात को बढ़ते हैं। तो अ, नींद रात को ही लेनी चाहिए। आजकल के हमारे युवा हैं जो उल्लू की तरह रात को जगते हैं और सुबह सोते हैं, वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। अब वो सोचता है कि हमें कुछ नहीं हो रहा, तो आपकी आयु अभी इतनी है कि आपको अभी कुछ नहीं होगा। जब आप थोड़े से बड़े होंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने क्या खो दिया। हमारे युवाओं में आजकल ऊर्जा नहीं होती, ऊर्जा की कमी होती, आलसी से रहते हैं। तो ये आलस हो रहा है ना आपको, ये आलस ही, आपकी आयु में आलस का नाम ही नहीं होना चाहिए। फिर नींद हमारे लिए सबसे आवश्यक है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए 6 से 7 घंटे की नींद आवश्यक है। योगी ज़रूर 5 से 6 घंटे, 5 घंटे ही सो लेते हैं, क्योंकि वो तो खैर तब करते हैं। लेकिन
सामान्य व्यक्ति को 6 से 7 घंटे सोना ही सोना चाहिए गहरी नींद से, और बच्चों के लिए 8 साढ़े 8 घंटे भी होते हैं। तो सोना प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर समय से चाहिए हमें। अगर आप रात को 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाते हैं और सुबह सूर्योदय से पहले जग जाते हैं तो आप कभी रोगी नहीं होंगे। सूर्योदय के बाद ही सोना, रात को समय से सो जाना और सूर्योदय से पहले जग जाना हमें स्वस्थ बनाता है। सूरज हमें ऊर्जा देता है, और वो ऊर्जा अगर आपको लेनी है तो उसके साथ ही आपको सारे क्रियाकलाप करने ही होंगे। हमारा आलस सारा खत्म होता है सूर्य के बाद ही। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, समय से खाइए पिए, ये बताया गया है, और समय से सोइए। अगर आपकी नींद सही होगी, आपका आहार विहार सही होगा और वो समय से होगा, तो आप कभी अस्वस्थ नहीं होंगे। भोजन समय से, सुपाच्य भोजन अगर हम करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। और तीसरी चीज़ है व्यायाम, वो हम सब जानते हैं, व्यायाम सबसे ज़्यादा आवश्यक है। हम क्या सोचते हैं कि खा लिया बस, व्यायाम नहीं किया। ये नित्य प्रक्रिया में आपकी में अपनाइए। सुबह आपको जो भी आप कर सकते हैं, किसी को रनिंग, दौड़ना इत्यादि, या फिर जॉगिंग करना, या फिर योग प्राणायाम करना, या फिर आसन इत्यादि करना, जो भी आपको लगे वैसे आप अपने, जो आपकी प्रकृति है, जैसी आपकी आवश्यकता है शरीर की, उसके अनुसार ही आप व्यायाम कीजिए। और ऋतु के अनुसार व्यायाम कीजिए कि गर्मियों में थोड़ा सा कम व्यायाम कीजिए, बारिश में थोड़ा सा कम कीजिए, और सर्दियों में ज़्यादा व्यायाम कीजिए। तो उस टाइम ज़्यादा ज़रूरत होती है शरीर को। तो आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझेंगे, आपने मुझे ठीक से सुना। इसलिए धन्यवाद। ओम नमस्ते।